बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़राअत, जिसमें कि हम हर उस पाकिस्तानी की बात करते हैं जो कि हमारी ज़राअत के साथ, हमारी तिजारत के साथ, हमारी सनत के साथ वाबस्ता है और कहीं ना कहीं से अपने रोज़गार की तलाश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के मतलब इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि उन तक वो इंफॉर्मेशन, मालूमात की रसाई हो जिसके ज़रिए ना सिर्फ उनके मसाइल का हल तलाश किया जा सके, बल्कि ये भी देखा जा सके कि आने वाले मुस्तकबिल में उनके लिए कौन कौन सी जो है वो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए कोई मौके मिले उनको अपना रोज़गार बेहतर करने के लिए, अपनी जो है आमदनी बढ़ाने के लिए। तो इसमें प्रोग्राम में शामिल होना हम समझते हैं कि आपके लिए बहुत ही एक ज़रूरी अमल है। और इसमें यह है कि आपकी जो हमारे साथ ताल्लुक़ रहता है वो रहता है इस प्रोग्राम में, और हम वो आपकी आवाज़ बनकर ये प्लेटफॉर्म जो है वो जो हल्के हैं जिनके जो कि डिसीजन लेते हैं, जो कि फैसले करते हैं मुल्क के ज़राअत के मुतालिक, मुल्क की तिजारत के मुतालिक, मुल्क की जो माली अमूर हैं, मईशत के मुतालिक, उन तक ये आवाज़ पहुँच सके ताकि वो अपना सही फ़ैसला ले सकें। तो इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ हमारा जो यूट्यूब और फेसबुक को पेज को भी लाइक करें ताकि आपकी जो, और सवाल भी पूछें ताकि आपकी जो सही किस्म की तर्जुमानी है वो की जा सके। तो आज का प्रोग्राम जी मैं दो अहम चीज़ों के ऊपर करूँगा आज का प्रोग्राम, क्योंकि ये एक तो अच्छी बात यह है कि उम्मीद है कि बहुत एक रिलीफ मिलेगा। आज जो 40 रुपये पेट्रोल, लेकिन डीज़ल 15 रुपये, डीज़ल के ऊपर मेरे ख्याल से मज़ीद गुंजाइश बनती थी, हुकूमत ने नहीं किया, क्योंकि डीज़ल आपको पता है कि किसान की तमाम तर जो कोशिश होती है, काविश होती है, वो डीज़ल के नरखों के ज़रिए उसको हम देखते हैं कि उसके ऊपर कितना उसको असर पड़ता है। अगर ये 15 रुपये किया गया है तो मेरे ख्याल में इसको मज़ीद किया जा सकता था। कम से कम ये 20 रुपये होता तो ज़्यादा बेहतर था, ताकि किसानों को जो जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे आ रहे हैं, जो कि उनकी एनर्जी की ज़रूरियात हैं, ट्यूबवेल के खर्चे हैं, उनमें कम से कम ट्रैक्टर के ख़ास तौर पर, क्योंकि सीज़न तैयार है, लोग ज़मीनें तैयार कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर का जो ख़र्चा है वो कम होता तो ज़्यादा बेहतर था इस लिहाज से। लेकिन मेरा जो मकसद यही है कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए और इसके लिहाज से हम बात कर सकें। आज का प्रोग्राम जो है वो ज़्यादातर पॉलिसी के ऊपर है। हम हमारे मुल्क के जो हल्के हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, हुकूमती इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं और उसके ऊपर कैसे बात करते हैं। तो सबसे पहले जी बात करते हैं कि नया सीज़न शुरू हो गया है रबी का, और रबी के लिहाज से हुकूमती जो कमेटी है जिसने कि इसको जो अंदाज़ा उन्होंने तखमीने लगाए हैं उनकी ज़रा बात करते हैं, और क्या हकीकी रंग उसके अंदर नज़र आ रहे हैं, क्या ये गलत है, क्या ये सही है। इसके साथ साथ जो चीज़ें हमने बम्पर क्रॉप के साथ की हैं, क्या वो सलूक हम आइंदा भी करेंगे ताकि किसान पिस जाए। तो आज का प्रोग्राम जो है वो मकसद ही ये है कि उसके ऊपर बात की जाए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। तो पहले जी नहीं होना चाहिए वो जो हमारा इस्तेहसाल किसान का इस टाइम हो रहा है, कॉटन के जो ग्रोर हैं, कॉटन और मेज़, दो अहम नुक्ते हैं हमारी ज़राअत के। हमारी ज़राअत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार भी है, और मेज़ के या मकई जिसे कहते हैं, मकई का तो दारोमदार हमारी लाइफ स्टॉक के ऊपर भी है। तो उसको हम कैसे देख रहे हैं। अगर तो किसान को अगर छोड़ गया तो यह हमने सोचा है कि जो कम कीमतें, क्योंकि आज कीमतें गिरी हैं, गिरने की वजह ये हरगिज़ नहीं है कि किसान इसका जो है वो बर्दाश्त करे। ये तमाम जो नुकसान उसका हो रहा है उसको मज़ीद नुकसान का एहतमाल है। तो इस चीज़ से देखें, जब आज 1800 रुपये पे अगर मकई अगर बिकेगी तो किसान जो है वो किस तरह से अपना ख़र्चा पूरा करेगा। ठीक है, हमने बाकी जगह रेट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन क्यों किसान के ऊपर ये किया जाए। कॉटन के साथ भी ये सलूक है। बम्पर क्रॉप का क्या फ़ायदा हुआ। आज अगर हम तखमीने लगा रहे हैं कि अगले साल हम ये कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा, क्या हमने ये सोचा है कि किसान जिसने कि बड़ी मेहनत के बाद बिल्कुल इन जो बीमारियां और इसमें जो हमारी पेस्ट हैं ख़ास तौर पर, उसमें जो उसने ख़र्चा किया है
खादें डाली हैं बेहतरीन, इतनी पैदावार ली है, क्या अब वक्त आ गया है कि वो 5,000 और 6,000 रुपये मन पे बेचेगा? ये बिल्कुल बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है इस वक्त। और मुझे अभी खबर मिली है कि जी हुकूमत ने नोटिस लिया है, लेकिन नोटिस लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आज अगर टेक्सटाइल मिल वाले रेट नहीं दे रहे या फीड मिल वाले रेट नहीं दे रहे तो इसमें किसान का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका असर क्या हो रहा है? असर ये हो रहा है कि आने वाले जो सीज़न है, रबी का सीज़न है, उसके ऊपर उसकी पास गुंजाइश ही नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके, वो अच्छा सीड ले सके, वो अच्छी पैदावार हासिल कर सके। क्यों? क्योंकि उसको पैसा उसके पास नहीं होगा। पैसा अंग्रेज़ी में कहते हैं कि मनी मेक्स द मेयर गो, यानी कि पैसा होगा तो तमाशा होगा, पैसा होगा तो आप इन्वेस्ट करेंगे, पैसा होगा तो आप खर्च करेंगे। तो इस तनाज़ुर में मेरे ख़्याल से ज़रूरत इस अमल की है कि हम इन चीज़ों को देखें और इसका अगर सपोर्ट प्राइस पे हम नहीं इसकी कपास की अगर नहीं ले पा रहे, ये हमने इसका मतलब है कि हुकूमत अपना काम नहीं कर रही ठीक। तो इसके ऊपर बात करने का मकसद ही ये है कि आप अगर आज ये चीज़ नहीं होगी तो आने वाला सीज़न आपका नहीं हो पाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारे पास रोज़ जो है वो किसानों का पूरे पाकिस्तान से रब्ता रहता है, हमारे कॉल सेंटर के ऊपर, हमारे किसान मददगार चैनल के ऊपर वो इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि कब ख़रीदें। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। वो कहने जी कोई तरीका है कि हम बाद में पेमेंट कर सकें। जो अच्छा सीड लेना चाहते हैं, पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मसला क्या है कि उनके हाथ में पैसा नहीं है इस वक्त। पैसा कहाँ है? पैसा उनके पास माल पड़ा हुआ है, वो बेचने जाते हैं, कीमत नहीं मिलती, नुकसान है उसको। तो वो क्यों कर ऐसा करेंगे? ये सोचने का एक मेरे ख्याल से, और सोचने का नहीं बल्कि अमल करने का है कि उसको किस तरह से हम ये कीमत दे सकें जिस पे कि वो खुशहाली उसका मुकद्दर बने। इसके अलावा हमारे क्योंकि किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से जो और किसान दुकान से ख़ुसूसन गंदम का बेहतरीन सीड अवेलेबल है, वो हम किसानों को बहुत ही रियायती नरखों पर दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो ख़वातीन किसान हैं, हमने ये एक नया किया है इनिशिएटिव, क्योंकि 70% ख़वातीन इन्वॉल्व होती हैं एग्रीकल्चर में। तो अगर वो हम देखें तो उनकी बिल्कुल उनको शामिल करना हर ज़राअत से मुंसलिक जो हमारी काविश है बिल्कुल ज़रूरी है, हम पे फ़र्ज़ है। इसीलिए हमने ये किया है कि उनके लिए ख़ुसूसी डिस्काउंट जो है वो किसान दुकान पे मुयस्सर होगा। आप ज़रूर रब्ता करें, लेकिन ये है कि उनके लिए बाकायदा जो हकदार है उसको हक मिलेगा, उन्हीं को ही हम देंगे। इसमें बिल्कुल आप एक किस्म की ये फौरी तौर पर सब्सिडी है जो कि किसान मददगार और किसान दुकान के थ्रू आपको मिल रही है। तो अब दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के देखते हैं कि हुकूमती फ़ैसला साज इदारों ने, जिसे ये फेडरल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं, जो कि तखमीने लगाती है, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने जी बड़े ही, इसे हम कहते हैं कि बहुत ही जो है ना कि सब्ज़ बाग नज़र आ रहे हैं। ये कह रहे हैं जी कि अभी क्योंकि हमारी जो गंदम की पैदावार एक्सपेक्टेड है वो ये है कि 32 मिलियन टन इन्होंने कहा है जी कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम इस साल हासिल करेंगे। अब 28 मिलियन टन से क्या ऐसा होगा कि 4 मिलियन टन ये बढ़ गई है, जबकि हम देख रहे हैं कि पैदावार के लिए जो रकबा है वो सुकड़ रहा है और पैदावार बढ़ रही है। ठीक है, पिछले साल हमें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला, सैलाब आया था, सैलाब के बाद बहुत अच्छी बम्पर क्रॉप आ गई, लेकिन ये मेरे ख्याल से हकीकत पे नहीं मबनी जिस तरह से ये नंबर्स आए हैं। शायद इनको रीविज़िट करना पड़ेगा, दोबारा इनको देखना पड़ेगा। इनका ये गलत अंदाज़ा तो नहीं है कहीं। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रकबा सुकड़ रहा है, लोग कम अब काश्त कर रहे हैं, और जो हालात हैं इस वक्त, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो कैसे अच्छा सीड लेंगे, अच्छी जो है वो इनपुट्स लेंगे, कैसे वो जो है वो एनर्जी कॉस्ट को पूरा करेंगे, किस तरह से वो कटाई में आपको पता है कैसे है। इसके साथ साथ जो क्लाइमेट का इम्पेक्ट आ रहा है, अभी मैं देख रहा था कि अभी जो मौसमी है सूरत हाल, उस लिहाज से देखें तो ये थोड़े से हमें नज़र आ रहा है कि अभी यालाबारी हुई है, जिस वजह से जो तलगंग का एरिया था वहाँ पे बहुत सारी फसल गिर गई है। इसी तरह से चावल की जो खड़ी फसल है वो गिर गई है इन तमाम असरात की वजह से।
लेकिन इनके साथ भी नुकसान को देख के रिस्क फैक्टर इसे कहते हैं, हम रिस्क कहते हैं इसको, और इसके लिए अच्छा सीड होना चाहिए जो कि आपकी जो तना मजबूत हो, जो कि तेज़ हवा को बर्दाश्त कर सके। वो रिसर्च जो हो रही है उसकी सीड की अवेलेबिलिटी प्लस इतने पैसे किसान के पास हों कि वो ख़रीद सके, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और ये मेरे ख्याल से हकीकत से इतना नहीं मिल रहा। इसीलिए जो कि सिंध के किसान हैं की तंजीमें हैं, उन्होंने इसको एक किस्म का जो रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि हकीकत पे मबनी नहीं है, लेकिन मैं इस पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत ही एक एग्रेसिव उसे कहते हैं कि ये इन्होंने इसको रखा है। इसी तरह से एक और जो नुकता जिस पे कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का है, जिस पे हम बात करते हैं कि 15% सिंध में और पंजाब में पानी की कमी होगी, यानी कि पानी हमारा कम होगा। तो अगर 15% पानी भी कम है और वैसे भी आपको पता है ये क्लाइमेट चेंज का इम्पेक्ट आ रहा है, तो इस लिहाज से 32 मिलियन टन जो हमारी गंदम है वो मेरा नहीं ख्याल कि ये हकीकी तौर पे हो सकता है। इसी तरह से जो पोटैटो और इसके अलावा हमने देखा कि टोमेटो और अनियन यानी कि प्याज और आलू और टमाटर, ये 3 फसलें अहम होती हैं इस मौसम में और इस सीज़न के अंदर। इनके भी जो हमने देखा है कि नंबर्स बड़े ही ओवर एग्जेजरेट हुए हैं। हमने देखा है कि मौसमी असरात का इनके ऊपर भी बहुत असर आया है। जैसे मार्च में जाके यालाबारी हुई, उससे टमाटर की फसल को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो ख़राब हुई है। इसी तरह पिछले दौर में हम देखें तो आलू की फसल को जो हम कहते हैं फ्रॉस्ट, जिसे हम उर्दू या पंजाबी में कोहरा कहते हैं, कोहरे ने उसका बड़ा ही बुरा असर किया। तो ये चीज़ें और उसका अच्छा सीड दस्तयाब करना, ये भी हुकूमत ने कहा जी हम इसमें कमेटी ने कहा है कि बड़ा सीड के लिए भी तसल्ली बख्श है, लेकिन ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। हमें जो सीड चाहिए होता है वो 6ठी और 7वीं जनरेशन का मिलता है। आलू की मैं बात करूं तो वो भी अभी इसमें एक चैलेंज है। तो ये नंबर्स और 15% पानी का कम होना, पानी की कमी जो सी है वो आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा उसका असर है। क्या हम इस किस्म की पैदावार को सपोर्ट कर सकेंगे? ये एक बैठ के मीटिंग करना वो तो आसान काम है, लेकिन इसके मुकाबले में जो फील्ड के ऊपर चैलेंजेस हैं स्पेशली क्लाइमेट के, उसको देखना पड़ेगा। आखिर में मैं बात करता हूँ जी चावल की जो है इंडिया ने अपना बैन जो है वो मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। उससे ये हुआ है कि मार्च 2024 तक जो एक्सटेंड किया है, तो अब उसने जो पर बॉइल्ड राइस होता है उससे अभी मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट मार्केट में मज़ीद तेज़ी आएगी। जो चावल के काश्तकार हैं उन्हें थोड़ा सा हौसला करना चाहिए। अच्छी खबर है हमारे लिए एक्सपोर्ट के लिए, तो आने वाले दिनों में ये डॉलर्स कमाने का एक अच्छा ज़रिया होगा। तो इसलिए आप सोच समझ के कटाई करें और फौरी तौर पे देख के रेट्स को देख कर किसान मददगार से आप रब्ता करके चावल की जो मंडियों के तक रसाई है वो आप हासिल कर सकते हैं और अपनी फसल को अच्छे दामों बेच सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।